नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में अगर आप पीटीटी, बीएसटीसी, सीटी, पशु परिचर और रीट इनके अलावा जो भी भर्तियां हैं, चाहे किसी भी भर्ती की राजस्थान में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नए जिले नए प्रश्न हम देख रहे थे। राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज हमारे सामने जो क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम देखेंगे भाग 20 यानी कि 1901 से लेकर 2000। आज इस क्लास के साथ ही 2000 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। उनमें कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजनीति और अब करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं दोस्तों। तो बेहतरीन सीरीज हमारी ये चल रही है और जो भी साथी जिन्होंने अभी तक 1 से लेकर 19 तक की क्लास अटेंड नहीं की है, प्लीज प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर एक एक क्लास को अटेंड कर लो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो ये क्वेश्चन देखना ना भूलें दोस्तों। एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बात करेंगे कि अगर आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आपको कहां से करनी है, उसकी बात हम आगे करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? ऐसा जिला जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं वो कौन सा है? तो वो है आपका बाड़मेर। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और कहां से करें। तो देखिए, मुख्य रूप से जो भर्तियां हमारे सामने हैं उनमें सबसे बड़ी भर्ती की बात करता हूं तो वो है पशु परिचर भर्ती। इसके अलावा 2 है सीटी 10+2 और सीटी ग्रेजुएशन लेवल। तो इन सभी और जो साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी भर्तियों के कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनके अंदर आपको क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू यानी प्रश्नोत्तरी मिलेगी और इतने मॉडल पेपर मिलेंगे कि आप पूरे मॉडल पेपरों को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। लगभग ये मान के चलोगे 30-40 मॉडल पेपर हर क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। कहने का मतलब बेहतरीन क्लास आपके लिए ये रहेगी। हर एक जो है कोर्स है उसके अंदर बेहतरीन टीचरों के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। तो जो भी साथी इन कोर्सों के साथ जुड़कर हमसे तैयारी करना चाहता है या हमारे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर जुड़ना चाहता है, वो जो सीधा जाना डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर ऐप के स्टोर में जाकर स्टोर के अंदर जिस भी कोर्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं तुरंत वहां से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट में दिक्कत आए तो ऐप के मेन डैशबोर्ड पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको कोर्स कैसे परचेज करना है, वो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आबू रोड शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आबू रोड शहर है, ये किस नदी के है? पश्चिमी बनास, बनास, कोठारी या लूनी? तो पश्चिमी बनास के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुमेलित कीजिए चोटियां और उनकी ऊंचाई आपको दी गई है। चोटियां और उनकी ऊंचाई है जो आपको यहां पर दी गई है दोस्तों। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो बताइए दोस्तों। सबसे पहले रघुनाथगढ़, सेर, डोरा और गोगुंदा। रघुनाथगढ़ की सबको आपस में पता भी है 1055, तो ये रहा 1055 मीटर। सेर की अगर मैं बात करता हूं, सेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1597। तो पहले में 4-3, हमारा क्रम बन रहा है 4-3। पहले ऑप्शनों को देख लीजिए, 4-3 तो सेट नहीं हो रहा है, आगे तो नहीं है। आगे देखिए, बात करते हैं डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है 869 किलोमीटर, तो आ गया 2, ये रहा 2 नंबर ऑप्शन। और गोगुंदा की 840, ये रहा, यानी कि ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन कोई सी भी भर्ती उठाकर देख लेना, पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऊंचाइयों को लेकर, चोटियों की जो ऊंचाइयां हैं उनसे रिलेटेड। तो जो भी प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी की भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चलो यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है उसको ध्यान से देख लेना, कमेंट करना है आपको। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो? कमेंट करके बता दो मेरे को, आप किस भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हो, जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए आगे।
बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? तो ये सभी आते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है रूपारेल नदी। किनसे? उदयनाथ की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की आना सागर, पिछोला, डीडवाना और राजसमंद? डीडवाना झील खारे पानी की झील है दोस्तों, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलक्खा बावड़ी किसने बनाई? यह बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में आता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी संख्या आप मान सकते हो, यहां पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। और रानी प्रिमल देवी ने नौलक्खा बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है वो आपको बताना है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान करौली, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या करौली में है या भरतपुर में है? भरतपुर में है, तो यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल व पशुधन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। लोई भैंस की है, बकरी की है, भेड़ की है या गाय की है? किसकी नस्ल है लोई? लोई बकरी की है, भैंस की नहीं है। पहला ही गलत है आपका। कांकरेज गोवंश है, बर्बरी बकरी की है, चनौतर भेड़ की है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो यह नीति की जब हम बात करते हैं तो यह नीति कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1964 में। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है वो आपको बताना है इनमें से। तो देखिए चौथा ऑप्शन देख लो, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम व सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, जो दोनों है इनका सीधा संबंध है वो अकाल रात से है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रारंभ की गई थी 1 फरवरी 2019 को। समझ गए? ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्या होता है युवा संबल में? जो बेरोजगार साथी है, जिनको महीनों की किस्त मिलती है, उनको पता है इस बारे में। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956 के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग में सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता दर पाई जाती है? किसमें पाई जाती है बता दो। सर्वाधिक है कोटा में और न्यूनतम है जालोर में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह गलत है। और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। बताइए जो असत्य है वो। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान में सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, गलत है ये। सभी कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, राज्य मंत्री भी बनते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी बनता है। तो ऑप्शन 2 गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? कौन सी विधानसभा में बनी थी? 12वीं विधानसभा के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा को किया गया था?
कब किया गया था? तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनको चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए एक बेहतरीन जानकारी फिर से आप सभी साथियों के लिए, जो भी साथी सीटी दोनों लेवल या पशु परिचर, इसके अलावा बीएसटीसी और पीटीटी जो इंट्रेंस एग्जाम है इनकी तैयारी कर रहे हैं, सभी के जो कोर्स है ना, कोर्स ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी करके पहली बार में सफलता को प्राप्त कीजिए दोस्तों। तो जो भी साथी, पहले भी मैंने पूछा था किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, मेरे को बता दीजिए कमेंट करके। और अब और पूछ रहा हूं, जिसने कमेंट नहीं किया एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ आप किस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने के लिए मतदान के हकदार व्यक्तियों का कुल कितना बहुमत अपेक्षित होता है? कितना होता है? 3/4, 3/4। ऑप्शन 1 सही रहेगा। सुधांश पंत राजस्थान सरकार के वर्तमान है, सुधांश पंत राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। ऑप्शन 2 सही रहेगा। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया दोस्तों? मुख्यमंत्री को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, मांड प्राचीन नाम था किसका? जैसलमेर का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? बिजोलिया शिलालेख में किसके है? चौहान वंश के। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना हुई थी 1727 में। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक या राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बुला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 30 है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था दोस्तों? मॉरिसन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? किसने दी थी? लॉर्ड रिपिन ने। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? किसके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों पर करबंदी आंदोलन आरंभ किया? कहां से किया था? जाडोल से। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? किस में दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 36, आगीबाण के संपादक थे कौन? जय नारायण व्यास। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 37, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ?
आबू देलवाड़ा व अजमेर के विलय के बाद राजस्थान एकीकरण पूर्ण होता है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताइए कहां पर है? कोटा में। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? संस्कृत पाठशाला। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः संस्कृत पाठशाला था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? कौन नहीं है? सुंदरदास जी है, गरीबदास जी है, रजब जी है, लालदास जी नहीं है। लालदास जी पंथ इन्होंने चलाया था। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, अब देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है, वो आपको यहां पर बताना है। सबको पता है, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने हजारों बार करवाया है। बताओ। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है, आवरी माता निकुंज चित्तौड़गढ़ में है, जिलानी माता जसोल बालोतरा। कहां पर है जिलानी माता का मंदिर? जिलानी माता का मंदिर जो बताएगा फटाफट कमेंट करो। आगे क्वेश्चन पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया ये क्वेश्चन, फिर आपके सामने रखा है ये क्वेश्चन। समझ गए? आगे चलो। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? लांगुरिया गीत केला देवी मेले का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए हस्तशिल्प व स्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट आकोला, पिछवाई नाथद्वारा और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 45 है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? बता दो। किस में रहती है? बूंदी चित्रशैली में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। 84 खंभों की छतरी है, उस पर भी पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन, आकाती जगसे तृतीया किस माह में मनाई जाती है? और जल्दी आने वाले हैं, बहुत सारे साथियों के काम भी आने वाले हैं। वैसाख में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण होता है पीपल पन्ना। क्वेश्चन नंबर 48, मोरचंग है। मोरचंग क्या है? एक सुशीर वाद्य होता है, फूंक के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 49, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी और रागड़ी है मालवी की उपबोलियां। किसकी है? मालवी की उपबोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। किसमें? कच्ची घोड़ी नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, और यहां से फिर एक बार सभी साथियों के लिए बेहतरीन जानकारी, जो साथी वर्तमान में तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो इंट्रेंस एग्जाम होने हैं बीएसटीसी और पीटीटी के, इनकी तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण कोर्स ऐप पर अवेलेबल। अब मेरे को जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को पता है जो भी साथी इस वीडियो पर यहां तक आया है उसको विश्वास भी है हम पर, और वो हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी भी करेगा। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, हम जो कोर्स रखते हैं उसकी प्राइस एक गाइड की रेट में रखते हैं, जिससे आप हमारे साथ भी जुड़कर जो क्लास ले रहे हैं उसके अलावा बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करें आप, और सफलता को प्राप्त करें दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? बता दो। 43 किलोमीटर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है दोस्तों। आगे चलिए, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? बोराट का पठार। क्या कहलाती है? बोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तिलहनी फसल दालू के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है?
कौन सी तिलहनी फसल है? तो वो है आपकी मूंगफली। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी के मौसम में बोई जाती है सरसों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। रबी का मौसम सर्दियों के मौसम में को कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में जिस फसलों को काट लिया जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या बता दीजिए, कितनी है? 7। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? पहली नाली ही नहीं है। कौन सी नहीं है? नाली ही नहीं है। ऑप्शन 1 सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? सबको पता है मरु राष्ट्रीय उद्यान का, कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जालोर। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी। तो सही आपका यहां पे जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर। देखिए जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में है ये, तो यहां पे आपको अगर सीधा जैसलमेर का मिल रहा है तो जैसलमेर, अगर बाड़मेर का मिले तो बाड़मेर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा किस फसल की किस्म है? किसकी है? कपास की। नंबर 3 ऑप्शन सही रहने वाला है दोस्तों। और यह क्वेश्चन भी अच्छा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में स्वर्ण यश के भंडार मुख्यतः रिक्त स्थान जिले में अनुमानित किए गए हैं। स्वर्ण भंडार के यश किन जिलों के अंदर अनुमानित किए गए हैं? तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन आपका यहां पे रहने वाला है सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहां की जा रही है? राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना है वो कहां पर? बालोतरा में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? किससे नहीं है? गरीबी निवारण से नहीं है, बाकी से हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? स्कूल में दूध वितरण से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित को मिलाइए। पहला, ऊन मंडी बीकानेर, संगमरमर मंडी किशनगढ़, राजस्थान का कानपुर, कोटा, गारमेंट सिटी या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। 2 1 4 3 ये रहा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? 888। कितना था? 888। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 66, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? एस के सिंह का हुआ, प्रभा राव का हुआ, निर्मल चंद जैन का हुआ, दरबारा सिंह का हुआ, चारू का हुआ था। तो ऑप्शन 3 1 2 3 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 67, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या। मंत्रिमंडल में अधिकतम जब भी सदस्यों की बात हो तो राज्य विधानसभा का 15% होगा, विधान परिषद का नहीं होगा। विधानसभा है उसका 15% दोस्तों। तो ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा और अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों। आगे चलो, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? कौन सी विधानसभा थी? तो सही रहेगा ऑप्शन 2 छठी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ यानी प्रधान पीठ कहां पर है? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत की जब भी बात करें तो भूमि कर। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, निम्नांकित कथनों पर विचार कर दीजिए।
और पढ़िए, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। दोनों सही है, तो 1 और 2 सही है और दोनों सही है, यानी ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो सही रहेगा ऑप्शन 3 जिला कलेक्टर। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? कांता भटनागर। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? कब हुई थी? 1973 में। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। 1950 से 53 ईस्वी में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन थे? अमलानंद घोष थे। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है वो है रेड, जो टोंक में है, और ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 78, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? कौन थे? तो सही रहेगा ऑप्शन 4 रावचुंडा। कौन थे? रावचुंडा। क्वेश्चन 79, कछावा राजवंश के संस्थापक थे? कछावा राजवंश के संस्थापक थे दुल्ले राय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 80, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से। क्वेश्चन 81, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। कौन थे? विलियम ईडन दोस्तों। क्वेश्चन 82, क्वेश्चन क्या है? एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एक ही आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन 1 सही रहेगा। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? कौन था? नयनोराम शर्मा। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, किस रियासत ने रघुवर दयाल गोयल ने 1942 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की? किस रियासत में की? बीकानेर में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 85, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थी? कौन थी? शांता त्रिवेदी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1984 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? तो उसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? किशोरी देवी ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 87, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान। अगला क्वेश्चन, विभीषण का मंदिर अवस्थित है कहां पर? कैथून कोटा में। विभीषण का मंदिर कैथून कोटा के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन 89, ददरेवा रिक्त स्थान का जन्म स्थल है? किनका जन्म स्थल है ददरेवा? किनका है? गोगा जी का। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन, लोदरवा प्रसिद्ध है किनके लिए? जैन मंदिर के लिए। किनके लिए है? जैन मंदिर के लिए लोदरवा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 91, एक बार फिर सभी साथियों से सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन लेवल, बीएसटीसी, पीटीटी या पशु परिचर, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण कोर्स जिसमें लाइव क्लासेज, एमसीक्यूज, मॉडल टेस्ट पेपर और नोट्स, ये सभी मिलेंगे। ये सभी उपलब्ध कहां पर है? आपके इस जो ऐप है उस पर उपलब्ध है, और ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है कहां पर? फूलडोल उत्सव मनाया जाता है कहां पर?
राम सनई पंत के द्वारा। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92 है, जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे, दादू के उपदेशों का बखान किया, कौन थे? रज्जब जी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 93, हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक नाट्य किस क्षेत्र से है? दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र से। क्वेश्चन 94, बेबाण कला संबंधित है। बेबाण किसे? काष्ठ कला से। नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 95 है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत था? किसके? सावंत सिंह के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 96 है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन 97, मिर्जाई दुतई डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई दुतई व डगला अंगरखी के। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 98, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही रहेगा अलगोजा। ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन 99, मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका थी मरुवाणी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, लोकनाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? चार बेत है टोंक से संबंधित। ऑप्शन 2 सही रहेगा। 100 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन सही हुए? किस भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो? ये 2 चीजें अभी आपको कमेंट करके फिर ही वीडियो छोड़ना। और जो भी साथी पशु परीक्षर, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आज ही स्पेशल ऑफर में आप अपने कोर्स के साथ जुड़िए हमारे साथ। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। सभी साथियों को जरूर कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो और ये क्लास आपको कैसे लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।